स्टूडेंट आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ कांति प्रसाद 2005 June 1st। कांति प्रसाद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये 60,000 रुपीज़ यानी 60,000। मशीनरी लगाई है 30,000 रुपये की एंड फर्नीचर 15,000 यानी 15,000। स्टूडेंट देखिए इसकी एंट्री क्या करेंगे। यदि नॉर्मल एंट्री होती है ऐसे ही कि कांति प्रसाद स्टार्टेड बिजनेस, ये आपके 1,05,000 पूरी अमाउंट एक साथ दी हुई होती तो केवल इस एंट्री को करते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें क्या है, कैश को अलग और मशीनरी अलग और आपके फर्नीचर को अलग दिखाया है। तो जो जो चीज़ देखिए बिजनेस में आ रही है जैसे कैश, मशीनरी, फर्नीचर, इन सबको आप डेबिट कर दो और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक स्टूडेंट। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। देखिए नगद माल खरीदा, स्टूडेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि फॉर कैश है, यदि बेचने में है तो कैश आया है, और यदि हमने ख़रीदा है तो कैश गया है। और कैश जब जाता है तो क्रेडिट करते हैं और कैश जब आता है तो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नगद माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया इसलिए कैश को किया यहाँ पर क्रेडिट 28,000 रुपीज़ से। पहले स्टूडेंट क्वेश्चन की एक एक एंट्री को मैं समझाता हूँ हर क्वेश्चन में, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। फिर June 4 सोल्ड गुड्स टू रत्नाकर ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रत्नाकर को माल बेचा और जो उसका लिस्ट प्राइस है वो 15,000 रुपये है, लेकिन उसको ट्रेड डिस्काउंट दिए 10%। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो 15,000 का 10% निकालेंगे। यदि हम निकाल लेंगे 15,000 का 10% तो आपका आएगा ये 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये तो आ गया आपकी ट्रेड डिस्काउंट। अब हम ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये हम पहले इसकी मीनिंग में बता चुके हैं। अब जब ट्रेड डिस्काउंट को केवल माइनस करके जैसे एंट्री होगी उस अमाउंट की वैसे ही उसको कर देते हैं। जैसे रत्नाकर को माल बेचा, अभी ऐसा कुछ नहीं कि नगद बेचा है, ये ऐसा कुछ नहीं कहा है उसने। रत्नाकर को माल बेचा, अमाउंट है उसकी थी 15,000 रुपये का और ट्रेड डिस्काउंट दिए 10%। 15,000 का 10% निकाला तो आपका 1,500। अब 1,500 इसमें से 15,000 में से माइनस किया, माइनस करने के बाद बचेंगे 13,500। तो 13,500 का माल बेचा है रत्नाकर को। तो रत्नाकर क्या है, यहाँ पर रिसीवर है, यानी पर्सनल अकाउंट में है रत्नाकर, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स है कि जो रिसीवर है उसको करते हैं डेबिट। तो रत्नाकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक मिनट स्टूडेंट, यानी रत्नाकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि रत्नाकर को माल बेचा है, रत्नाकर है रिसीवर। अब देखिए June 7 को रत्नाकर रिटर्न गुड्स बर्थ 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये का रत्नाकर ने माल वापस किया जो हमने बेचा था। तो देखिए इसकी एंट्री, सेल्स रिटर्न जब होगा, बेचा हुआ माल जब वापस आएगा, बेचने में क्या करते हैं टू सेल्स, और जब माल वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट, यानी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू रत्नाकर। यहाँ पर रत्नाकर क्या है, गिवर हैं, क्योंकि रत्नाकर से माल वापस आया है कितने का, 5,000 रुपये का। अब वहाँ पर हम अमाउंट ये पूरी 5,000 नहीं लिखेंगे, पूरी 5,000 नहीं लिखेंगे,
क्योंकि जब हमने माल बेचा था तो 10% ट्रेड डिस्काउंट ही दी थी। अब 5,000 रुपये का पहले तो 10% निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, यानी 500 आएगी। फिर 500 को 5,000 में से इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 4500 रुपये, 4500 रुपीज़ से इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी पूरी जनरल एंट्री करेंगे। यानी सेल्स रिटर्न डेबिट 4500 और टू रत्नाकर 4500। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रत्नाकर 8850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, रत्नाकर से जो हमने माल बेचा था पूरा, वो 13,500 का बेचा था, जिसमें 4500 रुपये उसने माल वापस किया। तो पहले 13,500 में से 4500 रुपये को माइनस करेंगे स्टूडेंट, 9,000 रुपये बचेंगे। 13,500 का माल बेचा, 4500 उसने वापस कर दिया, 9,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रत्नाकर को जो हमने उधार माल बेचा था उसका पेमेंट हुआ है, किसे, हमारे लिए, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी उसने पूरा सा फाइनल कर दिया। अब रुपए तो थे 9,000 रुपये और पेमेंट कितना किया है उसने, 8,500 का, नहीं 8850 का, 8,850 का। तो स्टूडेंट 150 रुपये कहाँ गए, ये हमने रत्नाकर को कैश डिस्काउंट दिया है 150 रुपये का, पेमेंट के लिए, एक तरीके से एनकरेज करने के लिए, एनकरेज फॉर द पेमेंट, जिससे भुगतान हो सके। हमने कहा देखो भाई 9,000 रुपये बैठते हैं आप पर 150 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलती है, आप पेमेंट करिए। तो रत्नाकर ने पेमेंट कर दिया। तो देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम रत्नाकर, तो कैश आ रहा है यहाँ पर, तो कैश को तो करेंगे डेबिट 8,850 से। अब जब हमें पेमेंट मिलता है तो उस कंडीशन में डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है। तो यहाँ पर क्या है, कैश रिसीव हो रहा है, हमें मिल रहा है, तो इस कंडीशन में डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है। क्योंकि डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट्स में रूल्स हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉस हैं उन सबको करेंगे हम डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 8,850, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रत्नाकर। अब रत्नाकर क्यों, क्योंकि रत्नाकर यहाँ पे गिवर हैं इसलिए, और ये गिवर स्टूडेंट गिवर यानी पर्सनल अकाउंट किस नेम से स्पेसिफाई हो रहा है, रत्नाकर, और पर्सनल अकाउंट में रूल्स है कि जो गिवर है उसको करते हैं हम क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 8,850, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 150 टू रत्नाकर 9,000, यानी 8,850 प्लस 150 को ऐड करने के बाद। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेंद्र ट्रेडर्स ऑफ ₹10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। देखिए इस टाइप की हम एंट्री पहले भी कर चुके हैं ट्रेड डिस्काउंट वाली, लेकिन उसमें माल बेचा था, इसमें हम खरीद रहे हैं। देखिए माल हम खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेंद्र ट्रेडर्स, सुरेंद्र ट्रेडर्स से हम माल खरीद रहे हैं 10,000 रुपये का, ये है आपका, इसका लिस्ट प्राइस है, और ट्रेड डिस्काउंट है आपकी 15%। तो पहले तो 10,000 का 15% निकालो, 10,000 का 15% यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1,500। फिर 10,000 में से 1,500 रुपये माइनस करेंगे, ये बचेंगे आपके 8,500 रुपये, यानी कि 8,500। अब 8,500 बचे आपको माइनस करने के बाद, तो इसी से हम इसकी एंट्री कर देंगे, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र ट्रेडर्स, क्योंकि सुरेंद्र ट्रेडर्स यहाँ पर गिवर हैं इसलिए। और स्टूडेंट यहाँ पर ये 12 जून तक हम इसका सॉल्यूशन करते हैं आज, केवल ये 5-6 जनरल एंट्रीज़ हैं। देखिए बाकी जो बची हुई एंट्री है उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन, जर्नल ऑफ कांति प्रसाद, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 2005 जून 1। देखिए
हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, मशीनरी से और फर्नीचर से, तो सबको कर दिया डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये आपके 60,000, ये 30,000 और ये 15,000, तीनों को ऐड किया 1,05,000 टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मशीनरी एंड फर्नीचर। अब स्टूडेंट ये केवल सिंपल दिया हुआ होता कि स्टार्टेड बिजनेस 1,05,000, तो केवल इसकी एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 देखिए, ये नगद माल खरीदा है, इसमें पूरा एंट्री दी हुई है परचेज गुड्स फॉर कैश। फॉर कैश का जहाँ जिक्र आ जाए, चाहे हमने माल बेचा हो या ख़रीदा हो, भाई सपोज़ खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा हमारे पास से, और यदि बेच रहे हैं माल को तो पैसा आएगा। तो यहाँ पर खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 28,000 और 28,000। नरेशन देखिए, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 4, यानी कि नंबर जून 4 को देखिए, सोल्ड गुड्स टू रत्नाकर ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। देखिए 15,000 का माल बेचा है रत्नाकर को और हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो रत्नाकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर ये नहीं है कि नगद माल बेचा है पूरा, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, केवल आप इसका 15,000 जो 15,000 रुपये इसका लिस्ट प्राइस है और उस पर हमने 10% उसको डिस्काउंट दी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अब 15,000 का 10% कैलकुलेट किया, 1,500 आएगा। 1,500 को 15,000 में से माइनस किया। स्टूडेंट देखिए, मैं इसका कुछ वर्किंग नोट भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसमें देखिए, ये 15,000 का क्या है, माल बेचा है और इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए, ये इससे पूरा कैलकुलेट किया, ये आया आपका 1,500। और फिर क्योंकि इसका हम लेखा जोखा नहीं रखते हैं बुक में ट्रेड डिस्काउंट का, माइनस 1,500, ये आया आपका 13,500। अब हमको 13,500 से लेना देना है, यानी इतना पेमेंट आना है, क्योंकि माल बेचा है हमने रत्नाकर को, 13,500 रुपये का पेमेंट होना है। आप देखते हैं आगे, तो ये एंट्री भी कर दी, रत्नाकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,500। बीइंग सोल्ड गुड्स 15,000 का लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। पूरा नरेशन में एक तरीके से क्लियर कर दिया। जून 7 को देखिए, अब रत्नाकर को माल हमने बेचा है और बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। रत्नाकर रिटर्न गुड्स वर्थ 5,000। अब देखिए 5,000 रुपये का माल बेचा हमने, तो एंट्री तो हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रत्नाकर, क्योंकि रत्नाकर यहाँ पर गिवर है, इसलिए। अब बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रत्नाकर 5,000 रुपीज़ एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ये 4,500 रुपीज़ कैसे आए, ये देखिए स्टूडेंट, जब हमने माल बेचा तो उसको 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दी, ट्रेड डिस्काउंट शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ। अब माल कितने का वापस आ रहा है, 5,000 का, तो 5,000 का पहले तो 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालो, ये आया आपका 500, भैया आया 500 आया। अब 5,000 में से 500 को यदि हम माइनस करेंगे, -500, ये आया आपके 4,500, यानी कि 4,500 रुपये का माल वापस किया स्टूडेंट, 4,500 रुपये का माल वापस किया है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने लेना देना केवल 4,500 रुपीज़ से, ये हमने ये पूरा ही कर दिया। नेक्स्ट जून 10 को देखिए, जून 10 को है स्टूडेंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रत्नाकर 8850 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि कैश तो आना था कितना, देखिए 13,500 आने थे, 4,500 रुपये का माल वापस कर दिया, 9,000 रुपये बचे, 9,000 का आना था और कैश आया कितना है 8,850, यानी 150 रुपये ये डिस्काउंट के दिए। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 8,850, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 150 टू रत्नाकर 9,000। तो स्टूडेंट आज 10 जून तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।